दिवाली का तैयारी तो आपने कर लिया, लेकिन क्या दिवाली में फाइनेंस सुधारने का तैयारी आपने किया है? तो आज के वीडियो में हम लोग बात करेंगे कैसे आप ये दिवाली में और पूरे नवंबर मंथ में या फिर मैं बोलूँ 2024 का फाइनेंशियल कंडीशन अपना सुधार सकते हो। क्योंकि मैं आज आपके लिए जो स्टॉक शेयर करने वाला हूँ, वह स्टॉक में अगर आप इन्वेस्ट कर देते हो, तो बहुत अच्छा रिटर्न मिलने का चांसेस आपको बनेगा। और साथ ही साथ मैं आपको ये बताता चलूँ कि ये जो स्टॉक होगा ना, ये आप स्विंग ट्रेडिंग कर सकते हो, इसमें आप स्कैल्प कर सकते हो, इंट्राडे कर सकते हो, जो मन चाहे वो कर सकते हो और आपको ये प्रॉफिट देगा। और ये गारंटी है कि प्रॉफिट देना ही देना है ये स्टॉक का। बस आपको अच्छे से एनालिसिस करना और जब तक आप खुद से एनालिसिस ना करो, इस पे अपना कैपिटल मत डालना। अपने थ्रू मैं जितना हो सकता है उतना आपको करके दिखाऊंगा। अपने पेड इंडिकेटर जो है प्रीमियम इंडिकेटर, उसके थ्रू भी आपको दिखाऊंगा कैसे ये काम करता है, इसका रिच कहाँ तक हो सकता है, कहाँ तक टारगेट होगा, एंट्री कहाँ पे लेना है, स्टॉप लॉस कहाँ पे लगाना है, ए टू जेड से डिटेल में बात करेंगे। और कहाँ से आप स्टॉक को फाइंड कर सकते हो ये भी हम लोग डिटेल में बात करेंगे। तो चलिए अब स्क्रीन के ऊपर चलते हैं और समझने की कोशिश करते हैं कौन सा ऐसा स्टॉक है जिसकी वजह से दिवाली दिवाली हमारा अच्छा सा चमक सकता है। चलिए स्क्रीन पे आते हैं। सबसे पहले हम लोग यहाँ पे समझने की कोशिश करते हैं, जैसे मैं आपको बोला कि आप जो स्टॉक को चूज़ करोगे, मतलब मैं अभी जो आपको स्टॉक दूंगा, इसमें आप स्कैल्प कर सकते हो, इसमें आप पोजिशनल ट्रेड कर सकते हो, इसमें आप स्विंग कर सकते हो, इसमें आप इन्वेस्टमेंट कर सकते हो। आप चारों चीज़ कर सकते हो इसी स्टॉक के अंदर। ठीक है, जो मैं अभी 4 5 10 स्टॉक आपको दूंगा इसी के अंदर आप कर सकते हो। आपको कुछ प्रोसेस फॉलो करना पड़ेगा। आपको प्रोसेस क्या फॉलो करना पड़ेगा, सबसे पहले गूगल में जाकर आपको दो चीज़ टाइप करना पड़ेगा। सबसे पहले गूगल में आपको लिखना पड़ेगा जाकर वीकली नैरो सीपीआर। ठीक है, वीकली नैरो सीपीआर चार्टिंग अगर आप लिखते हो तो आपके पास कुछ स्कैनर्स आ जाएंगे। आपको क्या करना पड़ेगा, यहाँ पे लिखा रहेगा 1 वीक अगो, इसको आपको वीकली चेंज कर देना है। कैसे चेंज करोगे, इस पर आप क्लिक करोगे, इधर अगर आप क्लिक करोगे तो यहाँ पे 1 वीक अगो रहेगा, इसको आप वीकली कर देना और यहाँ से रन में क्लिक कर देना। आपके पास वीक का ये आ जाएगा। अब आपके पास कुछ स्टॉक दिख रहे होंगे। हम लोग इसमें क्या करेंगे, सबसे पहले प्राइजेक्शन के अकॉर्डिंग एनालिसिस करेंगे, उसके बाद हम लोग क्या करेंगे, अपना सीपीआर लगा कर एनालिसिस करेंगे। और साथ ही साथ मैं आपको बताता चलूँ कि ये जो है ना, उसको हम लोग 1 आवर टाइम फ्रेम पे देखेंगे और वहाँ पे हम लोग वीकली सीपीआर लगाएंगे। ठीक है, कौन सा वीकली सीपीआर लगाएंगे, नेक्स्ट वीक सीपीआर लगाएंगे। क्यों, क्योंकि आज के दिन अगर आप मार्केट में देख रहे हो, या फिर आपको मैं बताऊं कि अगर आप संडे, आज है संडे के दिन, अगर मार्केट में ये चीज़ देख रहे हो, तो मंडे से अगर इन्वेस्ट करना चाहते हो तो उसके लिए आपको क्या करना पड़ेगा, आपको कुछ ऐसा स्टॉक फाइंड करना पड़ेगा जो मंडे से वर्क कर रहा हो और नैरो होना चाहिए। नैरो का मतलब क्या होता है, ये हमारा सीपीआर होता है, सेंट्रल पाइवोट रेंज। अगर इसके बीच में बहुत कम डिस्टेंस है, डिफरेंस बहुत कम है, कुछ लाइन ऐसा है एक जैसा कोलैप्स टाइप से है, तो यहाँ पे मोमेंटम का चांस बहुत ज़्यादा बढ़ जाता है। सीपीआर कैसे बनता नहीं बनता इसके ऊपर मैं पूरा डिटेल कोर्स बना चुका हूँ, वहाँ से आप यूट्यूब से सीख सकते हो। अब मैं स्टॉक के ऊपर एक एक करके चलता हूँ और आपको मैं बता दूँ कि बस इतना ही नहीं है। ये जो आपको स्टॉक दिख रहा है ये तो एक वीक काम करेगा, बट मैं अभी आपको जो स्टॉक दिखाऊंगा पूरा नवंबर काम करेगा। ठीक है, तो इसलिए आप बने रहना वीडियो में, वीडियो कहीं पे भी छोड़कर मत जाना, क्योंकि बहुत बड़ा अपॉर्चुनिटी आप मार्केट से मिस कर सकते हो। सबसे पहले हम लोग गोदरेज के ऊपर आते हैं। यहाँ से मैं गोदरेज को क्लिक करता हूँ और यहाँ पर आकर गोदरेज हम लोग टाइप कर लेते हैं। ठीक है, गोदरेज हम लोग यहाँ से स्टॉक को ले लेते हैं, कंज्यूमर प्रोडक्ट प्राइवेट लिमिटेड हम लोग यहाँ से ले लेते हैं। लेने के बाद आपको टाइम फ्रेम पे पहले जाना है। ठीक है, टाइम फ्रेम पे पहले जाना है। हम लोग पहले क्या करेंगे, 1 आवर टाइम फ्रेम पे स्विच करेंगे चार्ट को। और जब हम लोग 1 आवर टाइम फ्रेम चार्ट को स्विच कर देंगे, अब हमारा नेक्स्ट काम क्या रहेगा, अब नेक्स्ट काम हमारा ये है कि पहले हम लोग प्राइजेक्शन के थ्रू देखेंगे। जैसे मैं पहले आपको बताया कि हमें सबसे पहले प्राइजेक्शन देखना है। तो प्राइजेक्शन आप देखोगे ना, तो ये बहुत दिन से फॉल करता आ रहा। ठीक है, और जब ये फॉल करता आ रहा तो कुछ एक चैनल बना रहा है। यहाँ से अगर देखोगे तो इधर कुछ चैनल बन रहा मार्केट का। ठीक है, ऐसा चैनल बना हुआ है। कौन सा टाइम फ्रेम पे, 1 आवर, इस चीज़ का ध्यान रखना। जब ये मार्केट में चैनल बना है, इसका मतलब क्या हुआ कि अगर ये ब्रेक करेगा, ब्रेकआउट करेगा या ब्रेक डाउन करेगा, इधर भी करेगा तो मोमेंटम आपको अच्छा दे सकता है। और अगर आप इसको पिक कर लिए, अगर आप इसमें इन्वेस्ट कर देते हो, तो बड़ा प्रॉफिट पोटेंशियल देने का चांसेस इसमें आपको बहुत बड़ा दिख सकता है। अब हमें क्या करना पड़ेगा, जब 1 आवर में आप इतना देख लिए, अब आपको इंडिकेटर सेटिंग पे आ जाना है। मेरा एडवांस इंडिकेटर जो है, ये इंडिकेटर आपको कैसे मिलेगा, कैसे लगाना है, उसके लिए मैं पहले आपको बता दूं। डिस्क्रिप्शन में आपको टेलीग्राम का लिंक मिलेगा, उस पर आप क्लिक करना। क्लिक करते ही मैं आपको बता दूं, ये इंडिकेटर मेरा जो है वो अभी के टाइम पे, अभी दिवाली ऑफर में आपको लाइफ टाइम फ्री के लिए दिया जा रहा है। ठीक है, लाइफ टाइम फ्री के लिए आपको इंडिकेटर यहाँ पे देखोगे, स्पेशल इंडिकेटर फॉर निफ्टी बैंक निफ्टी स्टॉक्स। ठीक है, उसका कोर्स मिलेगा और पीडीएफ में मिलेगा, कैसे यूज़ करना है क्या मिलेगा। और ये पूरा जो मेरा कोर्स इंडिकेटर है 17,000 का है, अभी आपको टोटली फ्री दिया जा रहा है। प्रोसेस क्या क्या होगा,
डिस्क्रिप्शन में आपको एक्सएनएस का लिंक दिखेगा, वहाँ पे अकाउंट ओपन करा के कुछ फंड ऐड करके 2-4 ट्रेड करके मुझे स्क्रीनशॉट सेंड कर देना। बाकी आप चाहोगे तो फंड को अपना विड्रॉल भी कर सकते हो। तो सारा आपका पैसा भी आपके पास आ गया और इंडिकेटर भी आपके पास चला जाएगा, सारा कोर्स भी आपके पास चला जाएगा। तो अगर आपको इंडिकेटर चाहिए होगा आप कॉन्टैक्ट कर सकते हो। अब हम लोग देखते हैं कि हम लोग इंडिकेटर को यूज़ करके कैसे यहाँ पे सही से एनालिसिस मार्केट कर सकते हैं और बड़ा ट्रेड ले सकते हैं। देखिए, जैसे मैं आपको बताया कि हमें क्या करना, नेक्स्ट वीक का सीपीआर देखना है, ठीक है। तो यहाँ पे मैं कुछ नहीं करूँगा, सबसे पहले मैं आ जाऊँगा फ्यूचर सीपीआर में और इसको मैं डेली से कर दूंगा वीकली। और यहाँ जो 75 लिखा हुआ ना, इसको मैं कर दूंगा 34 और यहाँ से सीपीआर को ऑन कर दूंगा। बाकी मुझे कुछ ऑन नहीं करना, ठीक है। इतना चीज़ मैं यहाँ से लगा लेता हूँ, ठीक है। आपके सामने ये लग गया। अब आपको एक चीज़ ध्यान ध्यान देना है। ध्यान क्या देना है? ध्यान ये देना है कि दो तरह का सीपीआर होता है, ठीक है। असेंडिंग सीपीआर, डिसेंडिंग सीपीआर। असेंडिंग सीपीआर का मतलब क्या होता है कि मार्केट अपसाइड जाता जा रहा, बट डिसेंडिंग सीपीआर का मतलब क्या होता है कि मार्केट फॉल करता जा रहा कंटिन्यू। और यहाँ पे अगर आप मार्केट को देखने की कोशिश करोगे तो यहाँ पे क्या हो रहा, पहला सीपीआर यहाँ बना, फिर से डिसेंडिंग बना, फिर से डिसेंडिंग बना, फिर से डिसेंडिंग। यहाँ पे मार्केट में असेंडिंग सीपीआर बना था, बट क्या हुआ, फिर से मार्केट में पूरा दिन पूरा वीक मार्केट फॉल करता रहा। उसके बाद नेक्स्ट जो है सीपीआर फिर से असेंडिंग बनने की कोशिश हुआ है। तो यहाँ पे चांसेस था, नहीं जा पाया। लेकिन अब अगर यहाँ पे क्रॉस करता है तो हाइयर चांस बनेगा कि मार्केट आपको अपसाइड का मोमेंटम दे सकता है। और अगर ये मार्केट 1294 के ऊपर निकलता है तो पहले आपको 1347, फिर आपको 1404, फिर 1459, 3-4 टारगेट आपको आराम से मार्केट दे सकता है। लेकिन क्या इतना कंफर्मेशन हमारे लिए काबिल है? बिल्कुल नहीं। हम लोग थोड़ा सा और कंफर्मेशन देखने की कोशिश करेंगे। थोड़ा सा कंफर्मेशन लेने के लिए आपको क्या कर सकते हैं, यहाँ पे क्रिप्टो फॉरेस्ट इंडिकेटर आपको दिख रहा होगा। ये इंडिकेटर भी आपको फ्री में मिल जाएगा अगर ज्वाइन करना होगा तो ये सारी चीज़ मैं हटा देता हूँ, मुझे ये सब कुछ काम नहीं है। मुझे बस इसका जो काम है मैं आपको दिखा देता हूँ। मुझे बस इसमें एक रेड लाइन का काम होता है। यहाँ पे रेड लाइन बना हुआ है, ये लेवल पे ये रेड लाइन बना हुआ है। तो यहाँ पे मेरा एंट्री होगा इस इंडिकेटर के थ्रू। अब अगर ये इंडिकेटर आपके पास नहीं है, आपके पास मूविंग एवरेज है, ठीक है, सिंपल मूविंग एवरेज एसएमए जिसको हम लोग बोलते हैं, अगर आपके पास वो है तो उसको कैसे यूज़ कर सकते हैं? हम लोग सिंपल मूविंग एवरेज पे आते हैं और इसको मैं ओके कर देता हूँ। देखिए, कंडीशन आपको ये समझना पड़ेगा, मंडे से अगर आप ट्रेड करते हो तो कंडीशन ये होगा कि कैंडल को ना सीपीआर के ऊपर ओपन होना पड़ेगा, ठीक है। कंडीशन जो होगा सीपीआर के ऊपर ओपन होना पड़ेगा। इसका मतलब या तो मार्केट फ्लैट ओपन होता है या तो मार्केट गैप अप ओपन होता है। बट अगर मार्केट गैप डाउन ओपन हो जाता है तो इसको इससे नीचे नहीं जाना चाहिए। तो अगर आप लोग गोदरेज में इन्वेस्ट करना चाहते हो, दिवाली में बम्पर ट्रेड बनाना चाहते हो गोदरेज में, तो ध्यान आपको ये रखना है कि गोदरेज में ओपनिंग होते ही मार्केट 1279 के नीचे नहीं जाना चाहिए। अगर नहीं जाता है और मार्केट 94 के ऊपर निकलता है, आप यहाँ पे इन्वेस्ट कर सकते हो। 20 ऊपर जाएगा, 500 का क्रॉसओवर होगा, सॉरी 50 का क्रॉसओवर होगा और मार्केट यहाँ तक पहला टारगेट देने का आपको काम कर सकता है 1364 तक। तो ये था पूरा एनालिसिस। इसके थ्रू आप जितना भी सारा स्टॉक देखोगे ना, उसका आप आराम से एनालिसिस कर सकते हो। आपको एक स्टॉक में और दिखा देता हूँ, कोई भी स्टॉक, जैसे मान लीजिए कि मैं आपको अपोलो दिखा देता हूँ, ठीक है। अपोलो में क्लिक करता हूँ। अब हम लोग चलते हैं अपोलो देखते हैं। अपोलो हॉस्पिटल का स्टॉक में हम लोग आ जाते हैं। यहाँ पे भी अगर आप देखोगे तो सबसे पहले मैं जो बात किया था, हम लोग प्राइस एक्शन देखेंगे, डिमांड सप्लाई रेसिस्टेंस जो भी हमें दिखेगा। तो इधर अगर हम लोग देख रहे हैं तो क्या हमें दिख रहा है, यहाँ से ट्रेंड लाइन आ रहा है, बहुत सिंपल सा ट्रेंड लाइन यहाँ दिख रहा है, एक ट्रेंड लाइन। दूसरा ट्रेंड लाइन नहीं बन रहा क्या? बिल्कुल बन रहा है। कहाँ पे दूसरा ट्रेंड लाइन बन रहा है? इधर। ट्रेंड लाइन का क्या होता है वो, मतलब कैसे आप फाइंड कर सकते हो कि सही में ये आपने जो ट्रेंड लाइन ड्रॉ किया वो सही है? उसका बस एक ही चीज़ होता है कि मिनिमम 2 पॉइंट टच होना चाहिए, ठीक है। 2 पॉइंट अगर मिनिमम टच हो रहा वो वैलिड हो जाता है। इसको मैं सपोर्ट, इसको एज अ रेजिस्टेंस ड्रॉ कर देता हूँ, ठीक है। अब मुझे पता चल गया कि अगर मार्केट यहाँ से ब्रेकआउट देता है तो यहाँ तक आ सकता है और ये लेवल अगर निकलता है, जो कि बहुत अच्छा रेसिस्टेंस का काम किया है, ये लेवल निकलेगा तो पहला टारगेट और दूसरा टारगेट हमें मिल सकता है और बहुत बड़ा टारगेट हमें यहाँ पे अपोलो में देखने को मिल सकता है। बट इतना हमारे लिए काफ़ी नहीं है। हम लोग अब यहाँ पे आ जाते हैं अपने इंडिकेटर के ऊपर। यहाँ पे मैं इंडिकेटर लगाऊंगा तो मुझे क्या पता चल रहा है, ये सारा चीज़ को अगर मैं हटा दूँ तो मुझे क्या पता चल रहा है यहाँ पे, ये हमारा जो सीपीआर है ना काफ़ी नैरो बना हुआ है। ये हमारा सीपीआर है, ये जो आपको ब्लू दिख रहा है ये आपका R1 का लेवल है, ठीक है। यहाँ पे भी देखिए ये सीपीआर है, ये R1 का लेवल है, ये सीपीआर है, ये R1 का लेवल है।
तो जो थोड़ा दूर में है वो हमारा R1 का लेवल है, बाकी जो एक साथ है वो हमारा CPR का लेवल है। ये सीपीआर काफ़ी नैरो है, वीकली सीपीआर, तो ये पूरे वीक में आपको बड़ा प्रॉफिट देखने को मिल सकता है। पूरे लास्ट वीक जो है इसमें आपको बड़ा प्रॉफिट देखने को मिल सकता है। और दिवाली के लिए कौन सा स्टॉक होगा, क्या होगा, वो भी मैं आपको बताऊंगा। इसको भी आप दिवाली तक अच्छा प्रॉफिट कर सकते हो, लेकिन अगर आपको पूरा नवंबर मंथ के लिए चाहिए तो वो भी मैं आपको जस्ट बताता हूँ। तो यहाँ पे कंडीशन क्या होगा, आपको अगर बाई करना होगा, कंडीशन ये होना चाहिए कि मार्केट जब ओपन होता है तो इसको इससे नीचे नहीं आना चाहिए, या फिर जो आपने ट्रेंड लाइन अभी ड्रॉ किया था यहाँ पे उससे नीचे नहीं आना चाहिए, उसका ब्रेकआउट नहीं करना चाहिए, और अगर सॉरी ब्रेकडाउन नहीं करना चाहिए, और अगर ब्रेकडाउन कर भी देता है, ठीक है, कैंडल ओपन होते हैं अगर इधर ब्रेकडाउन कर भी देता है तो ये आपको प्रीवियस स्विंग दिखेगा, ये S1 दिखेगा, तो इसको हम लोग बोलते हैं प्रीवियस लो S1। यहाँ पे ट्रैप होना चाहिए, कौन ट्रैप होंगे, सेलर्स, ठीक है। अगर सेलर्स यहाँ पे ट्रैप होते हैं तो आप यहीं पे एंट्री बना सकते हो, और सीपीआर के ऊपर आएगा तो दूसरा एंट्री आपका बनेगा 20 मूविंग एवरेज ऊपर चला जाएगा, 50 नीचे आ जाएगा, और यहाँ से जो मोमेंटम स्टार्ट होगा ना, फिर बहुत बड़ा मोमेंटम आपको मार्केट में देखने को मिल सकता है। तो ये हुआ वीकली बेसिक्स पे। बट अब हम लोग चलते हैं थोड़े लॉन्ग टर्म के लिए, जो आप पूरे मंथ के लिए आप देख सकते हो। तो उसके लिए आपको फिर से नैरो मंथ सीपीआर यहाँ पे सर्च करना है। सर्च करने के बाद आपके पास कुछ स्टॉक्स आ जाएंगे, बहुत सारे स्टॉक आपको दिखेगा। आप जो भी फ़िल्टर यहाँ लगाना चाहते हो, फ़िल्टर आप आराम से लगा कर देख सकते हो। बट अगर अभी हम लोग देखने की कोशिश करें, तो मैं क्या करता हूँ, यहाँ से एक्सिस बैंक को चेक करता हूँ, ठीक है, मंथली बेसिक पे। एक्सिस बैंक को मैं देखता हूँ। अब यहाँ पे मैं इंडिकेटर को थोड़ा सा ऑफ करूँगा, फिर मैं आऊँगा एक्सिस बैंक के ऊपर। एक्सिस बैंक में सेम चीज़ पहले मैं करूँगा, सपोर्ट रेजिस्टेंस डिमांड सप्लाई जो भी मुझे दिखेगा पहले मैं उसको ड्रॉ करने की कोशिश। मुझे यहाँ पे एक लेवल दिख रहा है, ठीक है, ये मुझे एक लेवल दिख रहा है, और साथ ही साथ मुझे रेसिस्टेंस का एक लेवल और दिख रहा है, रेसिस्टेंस सपोर्ट का, जो कि ये लेवल है। सेकेंड, ये लेवल है, ठीक है, इसको मैं कर देता हूँ ग्रीन। ये हमारा डिमांड और सप्लाई का जोन पूरा अच्छे से बन चुका है, और अभी मार्केट हमारे डिमांड जोन के ऊपर है, ठीक है। ऊपर से आपको ट्रेंड लाइन भी दिख रहा होगा, ब्रेकआउट वगैरह सब कुछ दिख रहा होगा। बट हमें अब क्या करना है, इसको चेंज कर देना वन डे टाइम फ्रेम पे। क्यों? क्योंकि हम लोग पूरा मंथ का अब देखने वाले हैं, पूरा मंथ में मार्केट क्या कर सकता है। अब जब हम लोग पूरा मंथ का देखने वाले हैं तो हम लोग अब इंडिकेटर में जाएंगे। इंडिकेटर में जाने के बाद, ठीक है, इंडिकेटर में जाने के बाद अब आपका काम क्या बच जाता है, आपको क्या करना है, यहाँ पे वीकली को चेंज कर देना है मंथली में, ठीक है। और यहाँ पे जहाँ पे 34 लिखा हुआ था वहाँ पे आपको 19 लिख देना है, बस ओके कर देना है, इतना काफ़ी है आपके लिए। तो आप इसको ऑन कर लो। ऑन करते ही आपको यहाँ पे दिखेगा जो सीपीआर बना हुआ है ना, काफ़ी नैरो बना हुआ है। तो थोड़ा सा हटाता हूँ भाई। हाँ, यहाँ पे अगर आप देखोगे तो सीपीआर काफ़ी नैरो यहाँ पे बना हुआ है। अब जैसे मैं आपको पहले बताया था असेंडिंग सीपीआर है, डिसेंडिंग सीपीआर, वो सा अगर आपको देखना है तो यहाँ से मार्केट असेंडिंग बनाया, फिर से मार्केट असेंडिंग सीपीआर, या फिर आप बोलोगे कि सेम जैसा सीपीआर बना है बट मार्केट पूरा पूरा टाइम पूरा मंथ नीचे रहा। नेक्स्ट मंथ फिर से मार्केट इसकी वजह से डिसेंडिंग सीपीआर बना, बट मार्केट यहाँ पे सपोर्ट लेकर ऊपर चला गया। फिर से असेंडिंग सीपीआर बना बट मार्केट इसके नीचे रह गया, और फिर से मार्केट क्या कर रहा है, इससे नीचे मार्केट बना दिया, मतलब डिसेंडिंग सीपीआर। अब आपको एक मैं कंडीशन बताता हूँ, अगर मार्केट में असेंडिंग सीपीआर बना हुआ, मतलब पहले सीपीआर यहाँ पे था, नेक्स्ट सीपीआर यहाँ पे बना है, लेकिन कैंडल यहाँ पे क्लोज नहीं कर पा रहा ऊपर, पूरे मंथ नीचे रहने का चांसेस बनेगा, मतलब कि इस मार्केट में आप जब भी मार्केट हाई लगाएगा तो वहाँ पे आप सेल कर सकते हो। जस्ट उसके अपोजिट अगर मार्केट में डिसेंडिंग सीपीआर बना हुआ, पहले सीपीआर यहाँ था, नेक्स्ट मंथ का सीपीआर यहाँ पे बना हुआ, जैसा अभी कंडीशन है, और इस कंडीशन में अगर आप देखते हो कि कुछ टाइम में अगर मार्केट सीपीआर के ऊपर सस्टेन करने लगता है तो हाईयर चांसेस होता है, मतलब 90% चांसेस होता है कि पूरे मंथ मार्केट बाय ऑन डिप करेगा, और जब भी मार्केट में एन पैटर्न का ब्रेकआउट होगा मार्केट हमेशा हाई लगाने का कोशिश कर सकता है। इसको भी आप कंसिडर कर सकते हो, अगर मार्केट इधर आता है 20 मूविंग एवरेज के ऊपर आता है तो आप इसको बाइंग जोन के लिए ले सकते हो, और अच्छा टारगेट भी आपको मार्केट दे सकता है। बहुत सारा स्टॉक है, आप अपने अकॉर्डिंग देख सकते हो, आपको कैश में फाइंड करना है या फिर फ्यूचर में देखना है। मान लीजिए कि मैं फ्यूचर में जाकर सर्च करता हूँ कोई स्टॉक मिलता है या फिर नहीं। फ्यूचर में जैसे एक्सिस बैंक तो मैं देख लिया, टोरेंट फार्मा एक बार देख लेता हूँ, टोरेंट फार्मा का क्या सीन है।
इसमें देखोगे बहुत अच्छा पैटर्न है, मतलब इससे बढ़िया पैटर्न नहीं हो सकता है और बहुत अच्छा इन्वेस्टमेंट के लिए अभी मार्केट में है ये। क्यों मैं बोल रहा हूँ ये बात? क्योंकि अगर आप देखोगे तो यहाँ पे आपको बहुत अच्छा डिमांड सॉरी सप्लाई दिख रहा होगा। ये पूरा आपको सप्लाई दिख रहा होगा, ये सारी चीज़ पहले मैं हटा देता हूँ। ये पूरा आपको सप्लाई ज़ोन दिख रहा होगा और ध्यान रखना कि ये वन डे टाइम फ्रेम की बात हो रही है। सप्लाई ज़ोन आपको यहाँ पे दिख रहा है, रेड। अब कैंडल यहाँ पे, ठीक है, कैंडल यहाँ पे। अब हम लोग अगर इंडिकेटर लगाते हैं तो क्या पता चल रहा है कि मार्केट ओपन होते ही, ठीक है, मंडे को मार्केट ओपन होता है उस टाइम पे, या फिर मैं बोलूँ नवंबर से, ठीक है, क्योंकि मैं नवंबर के लिए आपको ये बता रहा हूँ। तो ये आपको सीपीआर के ऊपर जाते हुए और मूविंग एवरेज जो कि 3434 अभी का टाइम पे है, डबल मतलब 3434 जहाँ पे मार्केट अभी है वहाँ से पहला टारगेट ये मिलेगा और ये ब्रेक हो गया तो फिर ये रुकने वाला नहीं। तो इसको आप भूलना मत, जो स्टॉक मैं अभी आपको बता रहा हूँ, कोई भी स्टॉक को आप मिस मत कर देना। एक स्टॉक आपको और मैं बता देता हूँ, डेविस लैब, जैसे मैं आपको दिखा देता हूँ एक बार। मैं पूरा पैटर्न आपको बता दिया हूँ, कैसे आपको एंट्री बनाना है, कैसे क्या करना है, टारगेट कहाँ पे लेना है, सारा चीज़ मैं आपको समझा दे रहा हूँ। यहाँ पे देखिए, इससे भी बढ़िया स्टॉक आपको नहीं मिल सकता है। क्यों मैं बोल रहा हूँ? मूविंग एवरेज पे आया, उड़ा, मूविंग एवरेज पे आया, मार्केट उड़ा, मूविंग एवरेज पे आया, मार्केट उड़ा, फिर से मूविंग एवरेज के पास है और सीपीआर भी साथ में नैरो है। हम लोग क्या करते हैं ना, जैसे आप लोग को, बहुत लोग को ऐसा लग रहा हो क्या सही में मोमेंटम आएगा नहीं आएगा ऐसा वैसा, देखिए हम लोग बस एनालिसिस कर सकते हैं। ज़रूरी नहीं है कि आएगा नहीं आएगा, बस हम लोग एक हिस्ट्री के अकॉर्डिंग देख सकते हैं। हम लोग देखने की कोशिश करते हैं कि पहले पास्ट में कभी ऐसा हुआ था क्या कि सीपीआर भी नैरो हो मंथली और साथ ही साथ मूविंग एवरेज इसके ऊपर हो, ठीक है? हम लोग देखने की कोशिश करते हैं कि मूविंग एवरेज पे सपोर्ट भी हो और सीपीआर जो है वो नैरो हो। देखते हैं हमें कोई मिलता है क्या? मैं खोजने का कोशिश कर रहा हूँ। यहाँ पे तो था बट मूविंग एवरेज का सपोर्ट नहीं मिला। यहाँ भी नैरो था, आप मोमेंटम देख सकते हो। यहाँ पे देखिए, जो मैं आपको दिखाने की कोशिश कर रहा था, सीपीआर पूरा नैरो, मूविंग एवरेज पे मार्केट रेसिस्टेंस, रेसिस्टेंस, फॉल। कितना बढ़िया सेटअप बना, ठीक है? कुछ ऐसा ही सेटअप आपको देखने को मिल सकता है अभी के टाइम पे, अगर आप अच्छे प्लेस पे एंट्री बना लेते हो तो। कुछ और भी आपको मैं दिखाने की कोशिश करता हूँ। यहाँ पे भी नैरो देखिए, ये भी नैरो था, मूविंग एवरेज पे सपोर्ट और ये मोमेंटम आप देख रहे हो। कुछ और है क्या ऐसा जहाँ पे हमें मिला है? इधर नैरो नहीं है कहीं पे, इधर नैरो था बट मूविंग एवरेज का नहीं है। यहाँ पे देखिए फिर से मिला हमें नैरो, नैरो सीपीआर मिला, मूविंग एवरेज का सपोर्ट मिला और आप देख सकते हो क्या ही बढ़िया मार्केट ऊपर गया है। मतलब 1700 से लेकर 1700-1800 से मार्केट कहीं ना कहीं 2100-2200 तक मार्केट हाई लगा है। तो ये सारा चीज़ है, अगर मार्केट में आप डीप एनालिसिस करोगे तो बहुत अच्छा स्टॉक फाइंड कर सकते हो, बहुत अच्छे प्लेस पे आप एंट्री बना सकते हो। अगर आपको वीडियो अच्छा लगा, अगर आपको पसंद आया, आप इन्वेस्ट करोगे तो मुझे बताना आपका फेवरेट स्टॉक कौन सा है, आप कहाँ पे स्टॉक स्टॉक को इन्वेस्ट करने वाले हो। और वीडियो पसंद आए प्लीज़ वीडियो लाइक करें, चैनल सब्सक्राइब करें। चलिए मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। थैंक यू।